हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इंग्लिश में लिखी हुई किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो? आप उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हो? आप पढ़ते हो तो आपकी जो इंग्लिश है वो गलत हो जाती है, लिखा कुछ रहता है तो आप उसका उच्चारण कुछ करते हो। तो आज मैं इस क्लास में वही आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश की बुक को पढ़ना, इंग्लिश की कहानी को पढ़ोगे, उसका उच्चारण शुद्ध शुद्ध कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना जीरो से सीख लो। अब देखो यहाँ पे हमने जो कहानी ली हुई है, इस कहानी को हम आपको शुद्ध शुद्ध इनका प्रोनाउंसिएशन कहना सिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ONCE, तो इसको पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं? वंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए आपका वंस हो गया। आगे THERE, तो इसको पढ़ते हैं देयर, तो ए आपका है देयर। आगे WAS, इसको पढ़ते हैं वाज। वास मत पढ़ देना, वाज पढ़ना, यानी कि इस तरीके से वाज। यहाँ ए आपका लिखा हुआ है आ, तो ए को हम आ पढ़ते हैं, केवल आ। BIG, देखो बी से बा हुआ और आई से छोटी की मात्रा बी, जी से आपका गा, ए हो गया बिग। ELEPHANT, काफ़ी स्टूडेंट इसको पढ़ना जानते होंगे। ए आपका लिखा हुआ है एलिफेंट, यानी कि ऐसे एली, इतना आपका है एली, PHANT फेंट, एलिफेंट। आगे NAMED, देखो आप NAME को क्या पढ़ते हो? नेम पढ़ते हो, लेकिन डी लग जाएगा तो आपका नेम्ड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से नेम्ड, आधा माँ और डा के रूप में ए आपका नेम्ड हुआ। GAJJU, इसको पढ़ते हैं गज्जू, यानी कि जो हाथी का नाम था वो क्या था? गज्जू था। तो देखो यहाँ GA से आप गा बनाना, देखो एक ही वर्ड डबल बार आ गए तो आप क्या करते हो? पहले वाले को आधा बनाओगे, तो यहाँ पे आपका आधा बन गया, फिर जे से फिर आपका जा हो गया, और यू से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा लगा देना। क्यों? क्योंकि यू क्या करता है? छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों लगाता है। तो ये आपका गज्जू हो गया। आगे फिर लिखा हुआ है यहाँ पे गज्जू, तो ये आपका, चलिए आगे लिखा हुआ है WAS। अभी आपने देखो यहाँ पे वाज, तो जो आप एक बार अच्छे से देख लोगे ना, उसको कहीं भी देखोगे फिर तो आपको याद हो जाएगा हाँ कैसे पढ़ना है। VERY, वेरी, तो वी से आपका वा, ई से ए की मात्रा वे, आर के बाद वाई होता है तो उसको हम री पढ़ते हैं, तो ए आपका देखो री हो जाएगा वेरी। KIND, इसको पढ़ते हैं काइंड। हमने आपको सिखाया था कि IND को आइंड पढ़ते हैं, तो के लग जाएगा तो काइंड हो जाएगा, तो ए आपका काइंड है। हमने आपको अलग अलग छोटे छोटे वर्डों का प्रोनाउंसिएशन कहना और उसको हिंदी में कैसे हम पढ़ते हैं वो आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं देखी है क्लास को तो एक बार अच्छे से देख लेना। ONE, इसको पढ़ते हैं वन। ओने नहीं पढ़ना है, वन पढ़ना है, यानी कि वा और ना, ए आपका यहाँ पे वन हुआ। DAY, देखो डी से आपका डा हो गया। जब किसी के बाद AY आता है तो हम क्या करते हैं? AY को एक ही मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, तो ए आपका डे हो गया। GAJJU, गज्जू, तो चलिए इसको हम गज्जू लिख देते हैं। हमने आपको एक बार समझा दिया है, दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। WAS, ए आपका वाज है। अब देखो कैसे आपको पढ़ना आ रहा है। WALKING, देखो अगर आपको मैंने बताया था कि WALK को हम वाक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वाक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ING लग गया तो आपका हो जाएगा वॉकिंग, ऐसे वॉकिंग, ठीक है, क्योंकि ING इंग हो जाएगा, तो ये आपका के है तो किंग, तो वॉकिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यल जो होता है वो आपका साइलेंट होता है। वॉकिंग नहीं पढ़ना, वॉकिंग पढ़ना है। IN, आई शुरू में है तो आपका स्वर बनाएगा ई, और यन से आपका ना इन हो गया। THE को हम क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं, तो ये आपका दा हो गया। FOREST, इसको पढ़ते हैं फॉरेस्ट, तो ए आपका हो गया फॉ। FO को इस तरह फा पढ़ेंगे, आर से रा, ई से ए की मात्रा, यस और टी सटे, एस से आपका आधा सा, टी से टा, ए आपका फॉरेस्ट हो गया। HE, तो इसको पढ़ते हैं ही। हमने आपको बताया था जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई दिया हो तो हम क्या पढ़ते हैं? उसको बड़ी की मानते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो HE को आपको ही पढ़ना है। SAW, इसको पढ़ते हैं सा, ऐसे सा।
SMALL स्मॉल। यहाँ देखो यस और यम आपस में सटे हुए हैं, तो हमने आपको सिखाया है कि इंग्लिश में जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहला वाला आधा बनता है। तो यहाँ पे ए आधा बन जाएगा, यम से माँ। ALL क्या है आपका ऑल है, हमने बताया था। अब जो लोग हमको रोज़ फॉलो करते हैं, रोज़ वीडियो को देखते हैं, उनको पता होगा, लेकिन जो आज पहली बार उनको नहीं पता होगा तो बताना पड़ रहा है। तो इसका आ का मात्रा और ए ऊपर वाला यहाँ पे आ गया और आपका अल्लाह, ए आपका देखो स्मॉल हो गया। BIRD इसको पढ़ते हैं बर्ड, तो ये देखो आपका बर्ड है इस तरीके से। THE द, फिर बर्ड। WAS वाज। देखो अब कैसे आप आसानी से पढ़ ले रहे हो ना, बस प्रैक्टिस कर लो कि हाँ कैसे पढ़ते हैं। SAD इसको साद और साड नहीं पढ़ना, इसको सैड पढ़ना है। हमने सिखाया है कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, तो यहाँ पे ए आपका सैड हो जाएगा। तो ऐसे छोटा सा ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से आपका डा सैड। WHY इसको पढ़ते हैं वाई। कोई कोई इसको वाई पढ़ता है और कोई कोई देखो इसको वाई पढ़ता है, यानी कि आधा वा ऐसे वाई या फिर वाई। ठीक है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, आप वाई भी पढ़ सकते हो, वाई भी पढ़ सकते हो, वाई भी पढ़ सकते हो। और ARE को हम क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, ऐसे आर। YOU सिर्फ यू। ठीक। SAD ये आपका सैड है, अभी आपने देखा। ASKED इसको पढ़ते हैं आस्क्ड। आस्क्ड मत पढ़ना, आस्क्ड पढ़ना, क्योंकि ये सिंगल ए जो है छोटा आ और बड़ा आ दोनों बनाता है। हमने आपको हिंदी में सिखाया था, जब नाम लिखना पढ़ना इंग्लिश से हम हिंदी बनाना आपको सिखा रहे थे। तो यहाँ पे इससे बड़ा आ, फिर आधा सा, फिर का और तुरंत डा, ये आपका आस्क्ड हो गया। ठीक है, चलिए। GAJJ इसको पढ़ते हैं गज्जू। आई देखो ये आपका लिखा है CAN, इसको हम कैन पढ़ते हैं, NOT को नॉट पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया कैन नॉट, कैन नॉट। अब अगर कोई कोई ऐसे ही पढ़ देते हैं, कैन नॉट पढ़ देते हैं, यानी कि इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोल करके कैन नॉट पढ़ देते हैं, तो आप कैन नॉट भी और कैन नॉट दोनों पढ़ोगे। जब कैन नॉट पढ़ते हो तो आपका देखो यन हल्का सा मुख से निकलता है, लेकिन जब आप इस तरीके से पढ़ते हो कैन नॉट तो कैन पूरा ना निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ोगे। आगे देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है FIND। तो IND को आप आइंड पढ़ते हो, तो F लग गया तो फा बन गया, तो फाइंड हो गया, फाइंड। देखो जो स्टूडेंट हमसे प्रैक्टिस करेगा आसानी से इंग्लिश की बुक को पढ़ना, स्टोरी पढ़ना सीख जाएगा और दूसरों को भी सिखा सकता है। यहाँ पे पैसा आपको नहीं देना है, बस टाइम दीजिए और सीख के जाइए। MY को देखो माई भी पढ़ते हैं, माई भी पढ़ते हैं। तो अगर आप माई पढ़ना चाहते हो तो माई पढ़ लेना, माई पढ़ना चाहते हो तो माई पढ़ लेना, दोनों पढ़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपका गलत नहीं होगा। NEST नेस्ट, तो यन से ना ई से एक ही मात्रा ने, यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा नेस्ट। SAID इसको सेड पढ़ते हैं, सेड ऐसे, एस से छोटा सा, फिर AI है तो एक ही मात्रा के रूप में होता है, डी से आपका डा, ए आपका सेड हो गया। THE द, BIRD बर्ड। देखो कितना आसानी से पढ़ रहे हो। गज्जू, देखो LOOK को हमने आपको बताया भी, इसको लुक पढ़ते हैं। अब ED लग गया तो लुकड हो गया, लुकड, यानी कि आधा का और डा कर दोगे लुकड। UP अप, तो यू आपका शुरू में है तो आप, पी से आपका पा अप। AT ए आपको यहाँ पे पढ़ते हैं एट, यानी ए और टा। द, आगे TALL टॉल, क्योंकि ALL आपका ऑल है, इसे भी स्मॉल में आपने किया था, वैसे यहाँ भी टाल हो गया, यानी कि इस तरीके से। ट्रीज, अब देखो TR से आपका ट्रा बनता है, यहाँ पे त्रा मत बनाइएगा क्योंकि टी केवल आपका टा बनाता है इंग्लिश में, तो TR से आपका ट्रा ही बनेगा, त्रा नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा और ऐसे लग गया तो आपका यहाँ पे जा ट्रीज। EHE ही, SAW सा, आपने देखा था ना, A नेस्ट, ऑन
देखो आप रोज प्रैक्टिस करने आया करो, मैं प्रोनाउंसिएशन भी करना सिखाता हूँ, अर्थ भी निकालना सिखाता हूँ, छोटे छोटे वर्ड्स को बताता हूँ जो आपको जानना जरूरी होता है। तो आप आया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ए आपका लिखा हुआ है आ, ए आपका क्या है हाई, HIGH को हम पढ़ते हैं हाई। BRANCH ब्रांच, देखो BR से आपका हो गया ब्रा, अब ए लग गया तो आ का मात्रा, यन और CH आपस में सटे हैं तो यन को ऐसे बिंदी के रूप में दिखाते हैं और CH आपका चा ब्रांच हो गया। IS इसको पढ़ते हैं इज, तो आई से आपका ई, यहाँ पे आपका जा, ए आपका इज हो गया। THAT, अब देखो इसके और इसके बीच में ए है तो ए का उच्चारण क्या करोगे, ए की मात्रा के रूप में, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा दैट, तो TH से आपका द, ए का उच्चारण ए की मात्रा, टी से आपका टा, दैट। YOUR को पढ़ते हैं योर, ऐसे योर। NEST नेस्ट। HE ही। ASKED आस्क्ड, अभी आपने देखा था ना, कहाँ पे था, यहाँ देखो आस्क्ड, आस्क्ड। YES, तो इसको केवल यस पढ़ोगे। SAID, तो इसको पढ़ते हैं सेड। THE द। BIRD बर्ड। अब देखो कितना आसानी से पढ़ ले रहे हो ना, क्योंकि आपने इनको अच्छे से यहाँ पे देख लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे लिखा है BUT, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू होता तो यू का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो बी से आपका बा हो गया, टी से आपका टा, बट। आई एम, TOO, TIRED, इसको टीरेड नहीं पढ़ते हैं, कोई कोई स्टूडेंट टीरेड पढ़ते हैं, भैया टायर्ड है, क्या है, टायर्ड। TO2, यह भी आपका टू है, ए भी टू है। FLY फ्लाई, देखो इसको फ्लाई भी पढ़ते हैं और फ्लाई भी पढ़ते हैं, मैं दोनों तरीकों से बता दे रहा हूँ। इसे आपने भैया MY को माई और माई पढ़ा था ना, वैसे FLY को फ्लाई और फ्लाई दोनों पढ़ते हैं, चाहे आप फ्लाई पढ़े चाहे फ्लाई पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समझ में आए अच्छे से। गज्जू, SMILED स्माइल्ड, ऐसे देखो इसको आप स्माइल पढ़ते हो तो ED लग गया तो आपका स्माइल्ड हो जाएगा। ऐसे लुक को आपने लुक्ड पढ़ा था तो स्माइल्ड। HE ही। PICKED, इसको पढ़ते हैं पिक्ड, देखो PICK क्या पढ़ते हो, पिक पढ़ते हो ना, पिक मतलब क्या होता है, चूज करना था। या फिर देखो अब यहाँ पे अब ED लग गया तो पिक्ड हो गया, तो ए आपका जैसे पिक था तो यहाँ पे आधा का कर देना है, पूरा का को फिर आपको डा कर देना, पिक्ड हो जाएगा। EUP अप, द बर्ड, देखो कितना आसानी से यहाँ पे हो रहा है। WITH को विद भी पढ़ते हैं, विथ भी पढ़ते हैं, दोनों हमने आपको बताया है। तो अगर आपको विद पढ़ना हो विद पढ़िए, क्योंकि TH दा और था दोनों बनाता है, तो कोई कोई विद बोलते हैं, कोई कोई विथ बोल देते हैं। लेकिन आप कोशिश करो ना कि यहाँ पे दा बोलो, थोड़ा अच्छा लगता है। हिज, H से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और S से आपका जा, हिज। अभी आपने IS को इज पढ़ा था ना, तो IS को जो आप इज पढ़े हो तो ई क्या करता है, छोटा वाला ई था, यहाँ पे देखो ए छोटी की मात्रा देता है, तो यहाँ पे आपका H लग गया तो छोटी की मात्रा हिज बन गया। LONG लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग। आगे है TRUNK, इसको पढ़ते हैं ट्रंक। सॉरी यार, यहाँ पे आधा ना कर लेना, ठीक है, मैं भूल गया। लॉन्ग, यहाँ पे आधा ना और गा है, यानी कि इस तरीके से लॉन्ग। अरे यार ये तो गा है ना, लॉन्ग, ठीक है, ये आपका गा है। TRUNK ट्रंक, ऐसे ट्रंक। ही, GENTLY, इसको पढ़ते हैं जेंटली, तो ऐसे जेंटली, जेंटली। PUT पुट, द बर्ड। BACK बैक, देखो B और CK के बीच में आपका क्या है, ए है,
तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ए की मात्रा के रूप में। तो बी से आपका बा हो गया, ए का उच्चारण ए की मात्रा, सी के आपका बैक। देखो यहाँ भी आपने सी को का ही पढ़ा है, तो सी और के साथ में रहा करे तो आप का पढ़ा करो। आई एन इन, द, नेक्स्ट। मैं ऐसे आपको रोज प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप आया करो, ठीक। टी एच ए एन के थैंक, थैंक ऐसे। वाई ओ यू, यू, गज्जू। एस ए आई डी, इसको पढ़ते हैं सेड, सेड। द, बर्ड। अब मैं होमवर्क देता हूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या लिखा गया है आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे इतना सीखा तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता ही सकते हो क्या लिखा गया है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो स्टूडेंट ऐसे ही आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और आया करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलिए बाय।